जंगल पर अपनी धाक जमाने वाले शेर की एक दहाड़ से ही पूरा जंगल टहल उठता है। तभी तो शेर के एक वार से केवल जंगली जानवर ही नहीं, इंसान भी बचकर रहते हैं। शेर अपनी भूख मिटाने के लिए बड़े से बड़े जानवर को भी धूल चटाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं, और ऐसे शेरों के साथ में रहना हर वक्त मौत के साथ में रहने के बराबर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केविन रिचर्डसन की। केविन रिचर्डसन के बारे में बता दें कि ये एक फिल्म मेकर हैं और ये लॉयन विस्पर के नाम से भी मशहूर हैं। इनके पास 27 शेर, 14 हाइनास और 4 ब्लैक लिपर्ड हैं, जिनके साथ वो घूमते हैं, खेलते हैं और वो भी इन्हें अपने झुंड का हिस्सा मानते हैं। केविन रिचर्डसन के शेर जंगली जानवरों के साथ में तो नहीं रहते, मगर इनका बर्ताव जंगल के शेरों जैसा ही है, क्योंकि केविन रिचर्डसन ने इन्हें पालतू जानवरों की तरह पालकर नहीं रखा है। केविन ने अपने शेरों की परवरिश इनके बचपन से ही की है। इनका इलाका इतना बड़ा है कि ये अपने इलाके की हिफाजत भी करते हैं। ये अपने पार्टनर को पाने के लिए एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं। जरा सोच कर देखिए, केविन रिचर्डसन इन खूंखार शेरों के साथ में कैसे रहते होंगे। हालांकि ये रिश्ता एक भरोसे के ऊपर कायम है, लेकिन एक मुसीबत आ गई है। अब केविन सामना करने वाले हैं एक बहुत बड़ी चुनौती का। उन्हें 14 हाइनास और 27 शेरों को एक नए घर में शिफ्ट करना है, जो कि ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। ये खूंखार शेर अपने नए घर में जाना पसंद करेंगे या नहीं, जानेंगे इस वीडियो में, और जानेंगे केविन रिचर्डसन को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरीबाज में। ये खूंखार शेर केविन रिचर्डसन के साथ में ऐसे ही खेलते हैं जैसे कि वो बाकी के प्राइड शेरों के साथ में खेलते हैं। ये शेर केविन रिचर्डसन को अपने ही परिवार का हिस्सा मानते हैं। पर हैरानी की बात तो यह है, जब भी ये केविन के साथ में खेलते हैं, ना तो ये पंजे मारते हैं और ना ही काटते हैं। शेरों के इस परिवार में टोटल 27 शेर हैं, और इनमें से ज्यादातर शेरों को केविन जब से जानते हैं जब से वो बच्चे थे। कैद में पैदा हुए इन शेरों में से कुछ तो फिल्म स्टार भी रह चुके हैं, और कुछ शेरों को दूसरे एनिमल पार्क में से लाया गया है। ये शेर साउथ अफ्रीका में 450 हेक्टेयर में फैले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का हिस्सा है। यहाँ 4 ब्लैक लेपर्ड्स, 14 स्पॉटेड हाइनास और 27 शेर रहते हैं। लेकिन अब ये जगह बिकने वाली है, जिस वजह से इन्हें दूसरी जगह ले जाया जाएगा, और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। इनके नए घर में 13 बाड़े और 35 हेक्टेयर में फैला एक जंगल होगा, और ये नया घर पुराने घर से 220 किलोमीटर दूर है, जो कि एक बहुत बड़ी चुनौती का मसला है। लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती अभी बाकी है। इतने खूंखार जानवरों को एक पार्क से दूसरे पार्क में लेकर जाने के लिए परमिट चाहिए होता है, जो मिलना बहुत मुश्किल होता है। परमिट के लिए केविन अपना संघर्ष जारी रखते हैं, लेकिन परमिट से भी ज्यादा खतरनाक काम है शेरों को अपने नए घर में ले जाने के लिए तैयार करना। अब केविन शेरों का नया झुंड बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि वो आपस में घुल मिल जाएं और उन्हें यहाँ से ले जाने के लिए ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मैग और इमी नाम की ये 2 बहनें कभी भी दूसरे शेरों के साथ में नहीं रही हैं, लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। ये दोनों बहनें 9 साल की हैं, और केविन इन दोनों बहनों को 3 नर शेरों के साथ भेजने के लिए तैयार करना चाहते हैं। इन तीनों में से एक का नाम है जार, दूसरे का है बुंगानी और तीसरा है सूजा। जंगल में शेरनियां अक्सर उसी झुंड में रहती हैं जहां वो जन्म लेती हैं, जबकि नर शेर इधर उधर घूमते हुए किसी भी झुंड पर कब्जा कर सकते हैं। लेकिन ये कहना मुश्किल होगा कि इनकी ये मीटिंग कामयाब होगी या नहीं। केविन मैग और इमी को पिंजरे में ही रखते हैं। जार नाम के शेर को खुला छोड़ देते हैं, ताकि वो एक दूसरे से मिल भी सके और एक दूसरे से सुरक्षित भी रह सके। जार की मुलाकात इन शेरनियों के साथ में बहुत अच्छी रही। जार के बाद नंबर आता है सूजा का, लेकिन देखते ही देखते शेरनियों पर हक जमाने के लिए सूजा और जार में भयंकर लड़ाई होने लगती है। केविन को इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अब सूजा एक महक छोड़कर दोनों शेरनियों पर अपना हक जमा रहा है और अपना इलाका तय कर रहा है। केविन इन सबको मिलाकर एक नया झुंड तैयार कर रहे थे,
ताकि इन्हें यहाँ से ले जाने में ज्यादा दिक्कत ना हो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि शेरों ने आपस में झगड़ा कर लिया है और इस झगड़े के चलते इन सभी में तनाव भी बढ़ चुका है। वहीं दूसरी ओर 18 महीने के हाइना भाई ल्यूक और नीबा के लिए आज एक अहम दिन है। ये नर्सरी में बड़े हुए हैं और आज इन्हें पहली बार अडल्ट हाइना के साथ रहने का मौका मिलेगा। हाइनास अपने कड़े नियमों का पालन करते हैं। झुंड में उनका ओहदा तय रहता है। ल्यूक और नेवा को झुंड में जगह बनाने के लिए झुंड के मुखिया से मिलवाया जाएगा, जिसका नाम बोंगो है। झुंड में जगह बनाने के लिए इन्हें मारपीट का सामना करना पड़ेगा। बोंगो पिंजरे के अंदर जाकर दो भाइयों में से एक ताकतवर भाई को चुनौती दे देता है और उनकी घमासान लड़ाई के बाद में बोंगो बता देता है कि यहाँ का सरदार मैं हूँ। इसके बाद दोनों भाइयों को झुंड में जगह मिल जाती है। बड़े शिकारी जीवों को ले जाने के लिए उन्हें बेहोश कर दिया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है क्योंकि इनके लिए सही डोज तय कर पाना बहुत मुश्किल है, जिसके चलते ट्रक के अंदर ही या तो इनका दम घुट सकता है या फिर इनका हार्ट फेल हो सकता है। मगर केविन को फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि केविन के शेरों को उन पर भरोसा है और उन्हें बिना बेहोश किए ही वैन में लोड किया जा सकता है। केविन उन्हें रोज वैन में बिठाकर ट्रेवलिंग की प्रैक्टिस करा रहे हैं। आज 5 शेरों के दल को एक नए बाड़े में छोड़ा जा रहा है। यहाँ उन्हें बदली हुई जगह को देखने और कुदरती व्यवहार करने का मौका मिलेगा, जैसा वो सब जंगलों में करते हैं। जहाँ तक हाइनास का सवाल है, ताकतवर नर ने ल्यूक और नायवा को अपना साथी कबूल कर लिया है। अब इस झुंड में एक और नया सदस्य लाने का वक्त है। यह है विंसी, सबसे कम ओहदे का हाइना। विंसी की पूंछ और कान को उसी वक्त काट लिया गया था जब ये पैदा हुआ था। अब विंसी, ल्यूक और नायवा ये तीनों आपस में मिल चुके हैं। जब बोंगो ने विंसी को देखा तो उसने उससे लड़ाई झगड़ा नहीं किया, बल्कि बोंगो ने अपनी पूंछ को ऊपर उठाकर ये साबित कर दिया कि यहाँ दबदबा किसका है, और विंसी भी इस बात को अच्छे से समझ गया। यानी अब तक की मुलाकात कामयाब रही है। अभी इस झुंड में 3 हाइनास और आने बाकी हैं, जिसके बाद ये 7 हाइनास का झुंड हो जाएगा। ये उनके लिए जरूरी है कि नए सेंचुरी में जाने से पहले ये आपस में घुल जाए, ताकि ये सब आपस में मिलजुल कर रह सके। अब केविन मिलने आए हैं निकिता से, जो कि एक ब्लैक लेपर्ड है, जिसे ब्लैक पैंथर भी कहते हैं। लेपर्ड्स छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनमें ताकत बड़ी कमाल की होती है। ये किसी बड़े हिरन का शिकार करके उसको अपने दांतों में पकड़कर आसानी से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। इधर डिनोकेंग में लगभग लेपर्ड्स के बाड़े तैयार हो चुके हैं। इन लेपर्ड्स के लिए काफी ऊंची और चौड़ी दीवारें बनाई गई हैं, क्योंकि ये लेपर्ड्स कम ऊंचाई वाली जगह से भाग भी सकते हैं। इन जीवों के नए घर में जाने के लिए अभी कुछ दिन बाकी हैं और केविन परमिट के बारे में किसी अच्छी खबर की उम्मीद कर रहे हैं, ताकि शेरों को वहां ले जाया जा सके। लेकिन 4 महीने के बाद जो केविन को जवाब मिला वो उम्मीद से परे था। उन्हें परमिट नहीं मिला। इसके बावजूद भी केविन हार नहीं मानते, क्योंकि सवाल उनके शेरों की आजादी का था। केविन अपने शेरों को नए घर में शिफ्ट करने के लिए दोबारा अपील करते हैं और अपने सफर की तैयारी जारी रखते हैं। केविन के शेर इस वैन के सफर के लिए खुश हैं, लेकिन कुछ इसके लिए तैयार नहीं लग रहे हैं, और ताऊ उन्हीं में से एक है। नेपोलियन गाड़ी में चढ़ गया है, मगर ताऊ अभी भी अंदर नहीं आ रहा है। काफी देर के बाद ताऊ गाड़ी में चढ़ जाता है। ये केविन के लिए बहुत खुशी की बात है, यानी ताऊ को उसके नए घर में ले जाने के लिए उसे बेहोश नहीं करना पड़ेगा। केविन को उम्मीद है कि ज्यादातर शेर वैन में सफर कर लेंगे, मगर हाइना उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इनके लिए उन्हें एक अलग प्लान बनाना पड़ेगा। केविन चाहते हैं कि जीना का पूरा झुंड एक साथ वैन में सवार हो जाए, ताकि वो सारे के सारे एक साथ नए घर में जा सके। हालांकि झुंड के कुछ हाइनास खुश नहीं लग रहे हैं, लेकिन केविन को उम्मीद है कि वो झुंड की मुखिया जीना से इंस्पिरेशन ले लेंगे। खाने के लालच के बाद जीना वैन में चढ़ जाती है। उसके बाद ताकतवर नर भी उसके पीछे चढ़ जाता है। थोड़ी देर बाद 2 हाइनास और चढ़ जाते हैं, लेकिन मैक्सी नाम की हाइना बाहर ही रुकी हुई है। मैक्सी के अलावा 2 हाइना और हैं जो वैन में चढ़ने से डर रहे हैं। उन दोनों का नाम है रिंगो और स्पेनिश। इन सब के बावजूद भी केविन अपनी कोशिश जारी रखते हैं। इधर किंगडम में लीवी, जिनी और वेटसी अकेले हैं।
और केविन के लिए इनसे मिलना बहुत जरूरी है। परमिट हासिल करने की कोशिश के बीच केविन को डर है कि इनका असर शेरों से दोस्ती पर ना पड़े। कम उम्र के इन शेरों के साथ वक्त बिताना बहुत जरूरी है ताकि केविन से उनकी दोस्ती कायम रह सके। हालांकि जंगली शेर खतरे में हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका की तरफ रहने वाले शेरों की तादाद बढ़ रही है। इनमें से कई शेरों को उनके बच्चों के लिए पाला जाता है और उनके बड़े होने पर ट्रॉफी हंटिंग के लिए उन्हें बेच दिया जाता है। जगह की कमी और केविन के पास बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम न होने की वजह से वो अपने शेरों को प्रजनन नहीं करने देते। उन सभी मादाओं को कॉन्ट्रासेप्टिव प्लांट्स दिए जाते हैं ताकि वो मां ना बन सके। केविन को परमिट नहीं मिल पाया है, इसके बावजूद वो हाइनास को वैन पर चढ़ने की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। वो चाहते हैं कि यहाँ से जाने के दिन उन्हें किसी बड़ी परेशानी का सामना ना करना पड़े, लेकिन मैक्सी के साथ अभी भी वही समस्या है। वो अभी भी वैन में चढ़ने से डर रही है। मैक्सी के साथ अगर ऐसा ही रहा तो केविन को मजबूरन उसे बेहोश करना पड़ेगा। मैक्सी के साथ एक और हाइना है जिसका नाम है एड। वो भी वैन में चढ़ने से घबरा रहा है। इन दोनों की वजह से झुंड में डर का माहौल पैदा हो रहा है। ऐसे में हाइनास के बीच झगड़ा भी हो सकता है। अब केविन ने सोच लिया है कि यहाँ से जाने के टाइम एड, मैक्सी और रिंगो को बेहोश ही करना पड़ेगा। एनिमल्स को रीलोकेट करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी केविन के 95 एनिमल्स वैन में जाने के लिए तैयार हैं। केविन आज बहुत खुश है क्योंकि जिस परमिट को रीअप्लाई किया गया था आज उसकी खबर आ गई है और वो परमिट मिल चुका है। अब देखना यह है कि केविन अपने इन जीवों को अपने पुराने घर से नए घर में कैसे लेकर जाते हैं। जगह बदलने के लिए की गई कई महीनों की तैयारी काम आती है या नहीं, और देखेंगे कि उन्हें किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वैन में चढ़ने के बाद लायंस या हाइनास सफर में चलने के दौरान उत्पात मचा सकते हैं या फिर वैन के अंदर से बाहर कूदने की कोशिश भी कर सकते हैं। जानेंगे अगले भाग में।